हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियंवदा है और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वेल, आज मैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करना चाहती हूँ जो समाज में एक आज भी टैबू बना हुआ है। अधिकांश पुरुष पुरुष तो छोड़िए, अधिकांश महिलाएं भी इस बारे में बात करने से जी चुराती हैं। हम कहते हैं दुनिया बदल रही है, लोग प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, लोग लिबरल हो रहे हैं, लेकिन आज भी यह विषय भारत जैसे विकासशील देशों में आज भी टैबू बना हुआ है। कभी महिलाओं को सबरीमाला में प्रवेश से लेकर हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में इस समस्या से रिलेटेड कोई पीआईएल हो, या गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी में इस विषय से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के कितने ही अथक प्रयास क्यों ना किए गए हों, आज भी हमारे समाज में इस बारे में बात करने से लोग कतराते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महिलाओं को हर मंथ होने वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। लंदन कॉलेज के एक रिसर्च के मुताबिक, ऐसा उन्होंने रिसर्च पेपर में क्लेम किया है कि हर मंथ महिलाओं को जो 3-4 दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से जो पेन से गुजरना पड़ता है, जो मूड स्विंग्स होते हैं, जो परेशानियां उन्हें फेस करनी पड़ती हैं, वो इक्विवेलेंट होता है आपके किसी भी एडल्ट में आए हार्ट अटैक के बराबर। यानी जो हार्ट अटैक में दर्द होता है, सेम वही दर्द महिलाएं हर मंथ झेलती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू। वेल, आज हम बात करेंगे यूरोपियन नेशन का एक मात्र ऐसा देश जिसने सबसे पहले अपनी वर्किंग वुमेन को मेंस्ट्रुअल लीव देने की शुरुआत करी। तो क्या हम स्पेन के बारे में चर्चा करने वाले हैं? नहीं, हम बात करेंगे भारत के प्रयासों को। भारत ने क्या प्रयास किया, कैसे दो स्टेट उन्होंने मेंस्ट्रुअल लीव की शुरुआत करी, कैसे सुप्रीम कोर्ट में इस विषय से रिलेटेड पीआईएल दाखिल हुआ, और क्या क्या रहा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट या पर्सपेक्टिव, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आपका सपना यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्रैक करने का है, तो यही सही समय है कि 12वीं के बाद डिग्री के साथ साथ आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करें। भारत का एकमात्र कॉलेज जो आपको डिग्री के साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी करवाता है, वो है प्रिंस कॉलेज। प्रिंस कॉलेज ने 16 अप्रैल 2023 को एक स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिए और अपने सरकारी भविष्य, स्वर्णिम भविष्य और सफल भविष्य को सुनिश्चित कीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रिंस सिविल सर्विसेज की मुहिम हमेशा सिर्फ लोगों को यूपीएससी सिविल सर्विसेज के सिर्फ जुड़े मुद्दों को डिस्कस करने की नहीं रही है, बल्कि समाज को जागरूक करने की भी रही है। तो ये वीडियो समाज में जागरूकता लाने के लिए भी है, और जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये विषय महत्वपूर्ण हो जाता है। जो पॉइंट्स मैं आज आपको बताऊंगी, इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकें उतना समाज में जागरूकता आएगी, लोग इस बारे में बात करेंगे और अपने राइट्स के बारे में जानेंगे। और क्या पता कल पूरे भारत में ये मेंस्ट्रुअल लीव जो स्पेन में स्टार्ट हुआ है, जो भारत के कुछ स्टेट्स ने स्टार्ट किया है, वो पैन इंडिया लेवल पर शुरुआत हो जाए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पीआईएल रिजेक्ट कर दिया है, यानी इस पिटीशन को सुनने से मना कर दिया है रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल लीव। देखिए, एक सीनियर एडवोकेट है शैलेंद्र मणि त्रिपाठी, उन्होंने एक पीआईएल डाली क्योंकि इंडिया में 2 स्टेट है और हाल ही में केरला जो है उसने स्टेट यूनिवर्सिटीज में 18 साल से ऊपर जो भी लड़कियां स्टेट यूनिवर्सिटीज में अपनी डिग्री ले रही हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले रही हैं, उन सभी को साल भर में 60 डेज का मेंस्ट्रुअल लीव दिया है। 60 डेज का। तो उनके स्टेट यूनिवर्सिटीज में एक्चुअली 75% मैंडेटरी था, लेकिन चूंकि 60 डेज का लीव दिया गया, मेंस्ट्रुअल लीव दिया गया, याद रखिए ये लड़कियों को मिला है, वर्किंग वीमेन को नहीं, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाती हैं। तो इसकी वजह से उनके अटेंडेंस को 73% जो है मैंडेटरी कर दिया गया। और सबसे पहला अगर स्टेट में बात करूं जो इंडिया में था, जिसने सबसे पहले वर्किंग विमेन को मेंस्ट्रुअल लीव देने की शुरुआत करी, तो वो बिहार है। जी हाँ, बिहार 1992 में सबसे पहले ये स्टेट बनता है भारत का जिसने वर्किंग विमेन को मेंस्ट्रुअल लीव देने की शुरुआत करी। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन का एक देश, पहला ऐसा देश बना है स्पेन, जिसने वर्किंग विमेन को मेंस्ट्रुअल लीव देने की शुरुआत करी। 3 दिन का ऑफ मिलेगा। तो क्या सबसे पहला देश पूरे विश्व में स्पेन बना है? जी नहीं। सबसे पहले रशिया में वर्किंग विमेन को लीव देने की शुरुआत हुई 1920 में। जो भी
विमेन लेबरर्स थी, उनको सबसे पहले 1920 में मेंस्ट्रुअल लीव देने की शुरुआत हुई। बात करें एशिया की, तो जापान में 1947 में ही मेंस्ट्रुअल लीव की शुरुआत हो चुकी थी फॉर वर्किंग वुमेन 1947 में। और अभी ईयू का जो पहला देश बना है वो स्पेन बना है। बात करें भारत की, तो बिहार में 1992 में बिहार सबसे पहला राज्य बना जिसने वर्किंग वुमेन को मेंस्ट्रुअल लीव देने की शुरुआत करी। और आज करंट अफेयर्स में अगर हम देखें तो केरला पहला ऐसा राज्य बना है, केरला दूसरा ऐसा राज्य बना है जिसने स्टेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले लड़कियों को मेंस्ट्रुअल लीव 60 दिनों का साल भर का मिलेगा, जिसकी वजह से पहले 75% अटेंडेंस कंपलसरी था, अब कितना है 73% अटेंडेंस उनका कंपलसरी हो जाएगा। तो एडवोकेट सीनियर एडवोकेट शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने, चूंकि 2 ही स्टेट थे, तो उन्होंने कहा कि अंडर आर्टिकल 14 सभी महिलाओं को इक्वल राइट्स हैं, तो इसे पैन इंडिया लेवल पर लागू कराना चाहिए। और इसकी वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करी। इस पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते रिजेक्ट कर दिया कि ये पॉलिसी मैटर है ना, सरकार मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वो इस पर पॉलिसी बनाएगी, और अगर हम इस पे कुछ भी इस समय बोलते हैं तो महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। लोग महिलाओं को काम पे कम रखेंगे क्योंकि वो ज्यादा छुट्टियां लेंगी, उन्हें हर मंथ छुट्टियां मिलेंगी, इसकी वजह से एक डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा इंडिया में। तो ये कहते हुए इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। चलिए बात करते हैं, देखिए आर नॉट कॉमन इन मेनी कंट्रीज। कहाँ कहाँ ये कॉमन है, कहाँ कहाँ मेंस्ट्रुअल लीव दिया जाता है? जापान, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, ताइवान, इटली, मैंने अभी बात करी थी यूके, वेल्स वेल्स यूके, फिर आपकी अगर बात करें जाम्बिया, आपने बात करी स्पेन की, है ना, और फिर रशिया में भी स्टार्ट हो गया था। ये सारी कंट्रीज में मेंस्ट्रुअल लीव की सुविधा है। और बात करें इंडिया की, तो मैंने आपको दोबारा क्लियर कर देती हूँ, बिहार पहला राज्य था और दूसरा केरला बना है, लेकिन बिहार में वर्किंग वुमेन के मेंस्ट्रुअल लीव को लेकर है और यहाँ पर स्टेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाली महिलाओं को लेकर है। इंडोनेशिया देखिए, यहाँ पर भी महिला फीमेल एम्प्लॉइज को जो है 2 दिन की छुट्टी मिलती है। साउथ कोरिया में भी मिलती है, यहाँ पर 1 दिन का ऑफ मिलता है साउथ कोरिया में। ताइवान में भी देखिए 3 दिन का ऑफ मिलता है और स्पेन में भी 3 दिन का ऑफ मिलता है। तो ये रही इसकी हिस्ट्री। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए द इशू ऑफ मेंस्ट्रुअल लीव एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन इंडिया हैज बीन अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर सेवरल इयर्स। तो बात करें क्या कभी कोई लेजिस्लेटिव स्टेप नहीं उठा? तो पहला पॉइंट तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है कि 1992 में बिहार पहला स्टेट बनता है और सबसे पहले मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम लॉन्च करी थी सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 2011 में। यहाँ पर जो भी एडोलेसेंट गर्ल्स थी, स्कूल था, वहां पर मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना और सैनिटरी नैपकिन्स को यूज करने का बढ़ावा देना, ये सब इस स्कीम के तहत आता था। उसके बाद लेजिस्लेचर में भी 2017 में एक प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस किया गया, पार्लियामेंट में भी एक मेंस्ट्रुअल बेनिफिट बिल। ये मेंस्ट्रुअल बेनिफिट बिल में मेंस्ट्रुअल लीव भी आता है, आपके मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराने थे वो सब इसमें आते हैं। तो यहाँ पर मेंस्ट्रुअल बेनिफिट बिल 2017 में ये एक प्राइवेट बिल था और इसे इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन ये लैप्स कर गया। इसे दोबारा री इंट्रोड्यूस किया गया 2022 में और इस बिल पर चर्चा हो रही थी अरुणाचल प्रदेश के असेंबली में। और इस असेंबली ने इस बिल पर चर्चा करने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि एक अनहोली चीज है जिसे हम होली इंस्टीट्यूशन में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक स्टेट का लेजिस्लेचर, अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, इस बिल पर चर्चा करने से सिर्फ इसलिए मना कर देती है क्योंकि उन्हें लगता है ये एक अनहोली चीज है और इतने जैसे पवित्र जगह पर ये बातें डिस्कस नहीं होनी चाहिए। तो अब आप समझ सकते हो कि समाज में आज भी, भारत जैसे विकासशील देश में आज भी ये कितना बड़ा टैबू बना हुआ है। और जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि ये सारी कंट्रीज हैं जो मेंस्ट्रुअल लीव देती हैं, तो आप देखिए कितने कम संख्या है ऐसे देशों की जो आज भी महिलाओं को मेंस्ट्रुअल लीव या मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड समस्याओं को समझती हैं या उस पर बात करना चाहती हैं। तो आप इस समस्या को कितनी गहराई से समझ सकते हैं। देखिए केरला गवर्नमेंट ने हाल ही में मेंस्ट्रुअल लीव ग्रांट किया है जितने भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ती हैं, तो इनको 60 दिनों का मिलेगा। इसमें ये चीज मिसिंग है, 60 डेज का जो है इनको मेंस्ट्रुअल लीव मिलेगा, लेकिन ये स्टेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए है।
अब देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, कहता है कि 50% एडोलसेंट गर्ल्स इन इंडिया, उन्हें नॉलेज ही नहीं होती मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में। 23% ऑफ गर्ल्स ड्रॉप आउट कर जाती हैं अपने स्कूल से, क्योंकि उनके स्कूल में कोई फैसिलिटी नहीं होती है मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड। और इसी वजह से चूंकि उनको शर्मिंदगी ना फेस करनी पड़े, आपको पता ही होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को महिलाओं के प्रेस्टीज से जोड़ा जाता है, उनकी इज्जत से, गरिमा से जोड़ा जाता है, और इस वजह से वो उन्हें ड्रॉप आउट करा दिया जाता है, उन्हें जानकारी ही नहीं होती है। चलिए बात करें कि क्या अटेम्प्ट्स मेड किए गए, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 2017 में एक बिल आया, और उसके बाद 2022 में एक दोबारा बिल आता है, मेंस्ट्रुअल बेनिफिट बिल, यानी उसी को रीइंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन ये लैप्स कर जाता है, और इस पर कोई भी चर्चा करने से अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इस पर सिरे से नकार देती है। देखिए, राइट ऑफ वुमेन टू मेंस्ट्रुअल लीव एंड फ्री एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ प्रोडक्ट बिल 2022, ये वही बिल है जो अरुणाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली इस पर बात करने से मना कर देती है। इसमें 3 दिन का ऑफ था, पेड लीव था, यानी कि ये इस लीव लेने पर आपको पैसे मिलेंगे, ये पेड लीव्स कहलाती हैं। और दूसरा चीज इसमें था कि इंडिकेट दैट अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ गर्ल्स मिसेस द स्कूल। तो इन स्कूलों में इनरोलमेंट को, गर्ल्स इनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए भी ये बिल लाया गया था। और जो भी ट्रांस वुमेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन सीक्स टू एक्सटेंड द बेनिफिट फॉर स्टूडेंट्स, यानी ये उन सभी लोगों के लिए था जिन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसी समस्या हर महीने फेस करनी पड़ती है, और ये बेनिफिट भी देगा और लीव भी देगा, यानी जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रोडक्ट्स यूज होते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये बिल उससे रिलेटेड था। चलिए, कुछ इंडिया में ऐसी कंपनीज हैं, सरकार पैन इंडिया पे नहीं करती है, 2 स्टेट है, मैंने आपको बता ही दिया। कुछ कंपनीज हैं जो मेंस्ट्रुअल लीव देती हैं अपनी वीमेन एम्प्लॉयज को, जैसे कि जोमैटो हो गया, बायजूस हो गया, स्विगी हो गया। देखिए, विच अनाउंस द 10-day पीरियड लीव पर ईयर इन 2020, है ना। तो ये जोमैटो ने स्टार्ट किया, फिर यहाँ पर स्विगी हो गई, बायजूस हो गया, और भी 1-2 कंपनियां हैं जिन्होंने मेंस्ट्रुअल लीव देने की शुरुआत करी। केरल और बिहार के बारे में आप जानते हैं, दोबारा हम इसे नहीं रिपीट करेंगे। यहाँ 1992 में बिहार में इसको दिया गया। फिर बात करते हैं कि इससे रिलेटेड समस्याओं के बारे में। ये ऑलरेडी कई बार हो चुका है, इसलिए हम इस पे बात नहीं करेंगे। देखिए, menstrual leave may not be a viable option for all women, especially those who cannot afford to miss work due to financial constraints. And also the decision has faced criticism for reinforcing a gender stereotypes and hindering the participation of women in the workforce. It is argued that menstrual leave may lead to discrimination against the women in the workplace. जी, तो समस्या क्या है कि इसे पैन इंडिया पे क्यों नहीं लागू किया जा रहा? जैसा मैंने आपसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि अगर इसे लागू किया गया तो महिलाओं को वर्क प्लेस पे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ेगा, लोग विमेन की अपेक्षा मेन को हायर करने लग जाएंगे। तो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है, जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये समस्या बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाएगी। और इसी वजह से अभी फिलहाल पैन इंडिया पर सुप्रीम कोर्ट ने PIL को सुनने से रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने कहा ये एक पॉलिसी मैटर है, सरकार पर छोड़ देते हैं, उन्हें जब सही लगेगा और लगेगा कि समाज इतना प्रोग्रेसिव हो गया है तो मे भी शायद वो बेटर तरीके से इसे इम्प्लीमेंट कर सके। तो अभी के लिए जो करंट अफेयर में था, सुप्रीम कोर्ट ने PIL क्यों रिजेक्ट किया, किसने PIL डाला था? शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने, जो सीनियर एडवोकेट हैं। और किन किन देशों में ये मेंस्ट्रुअल लीव दिया जाता है, भारत के किन देशों में, भारत के किन स्टेट्स में है, और किन किन कंपनियों द्वारा भारत में भी मेंस्ट्रुअल लीव दी जाती है, ये सारी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी। आई होप कि आपको कुछ नया मिला होगा, और आपका जो डाउट्स रहा होगा इसके ओरिजिन, मेंस्ट्रुअल लीव के ओरिजिन से, कि कहाँ किस कंट्री से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, भारत में क्या इसका स्टेटस है, वो सब मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। तो इस वीडियो में आज के लिए बहुत है, और अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के लिए मिलेंगे जो कि UPSC सिविल सर्विसेज से रिलेटेड होगा। और चूंकि प्रीलिम्स हमारा नज़दीक है, तो अब प्रीलिम्स रिलेटेड सीरीज स्टार्ट की जाएगी, जिसमें 10-10 हर मंथ के इम्पॉर्टेंट प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स जो है उसमें डील किए जाएंगे।
ये स्पेशली यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करते हुए ये सीरीज स्टार्ट की जा रही है। इसमें सारे करंट अफेयर्स के मुद्दे जो है वो डिस्कस किए जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।